चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा न्यूमेरिकल पढ़ने के चक्कर में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं यूपी बोर्ड के लिए, या जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छूटकर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ सभी सब्जेक्ट की, जिसमें मैं आपको सभी सब्जेक्ट की स्पेशल सीरीज में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है, इस स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर जल्दी जल्दी देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज के भी कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें भी नहीं देखा तो आप उन्हें भी जल्दी से जल्दी जाकर देख सकते हैं और यूपी बोर्ड में धमाल मचा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स की स्पेशल सीरीज है फिजिक्स की क्लास 12 की यूपी बोर्ड के लिए, और यूपी बोर्ड के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनकी स्पेशल सीरीज भी मैंने कुछ अपलोड कर दिए हैं, मतलब उसके कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने में भी नहीं देखे तो आप उन्हें भी जाकर जल्दी जल्दी देखते आइए और यूपी बोर्ड में तहलका मचाने की तैयारी करते आइए और साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, इन्हें करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। ठीक है, देखेंगे भाई, ये न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए ये बताना और कराना मेरा फर्ज है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जिससे आपके अच्छे नंबर आ पाए बोर्ड में। ठीक है, तो क्या है न्यूमेरिकल, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। इसे इतनी आसान तरीके से समझा दूंगा मैं, ये सबके इसे देख कर ना बच्चे डर जाते हैं कि ये कितना बड़ा न्यूमेरिकल होगा, क्या है ये, क्या है ये, कुछ नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसे समझाऊंगा और ज्यादा बड़ा ना करते हुए बहुत ही शॉर्ट मेथड बताऊंगा इसका, जिससे आप इसे सोल्व कर सकें बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखेंगे, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 क्या, परिपथ की तुल्यधारिता। नंबर 2, 3 माइक्रोफेरेड तथा 2 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्रों पर आवेश। ठीक है, कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2024 एफटी सेट में आया हुआ है। अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और उसके पेपर में नहीं दिया गया तो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये कौन से सेट में आया हुआ, एफटी सेट में आया हुआ 2024 एफटी सेट, जिसके पास है उसे पता होगा कि 2024 में पूछा गया था यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखेंगे चित्र में, अगर आपने व्हाइट स्टोन सेतु पढ़ा हो तो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, व्हाइट स्टोन सेतु है। क्या है, व्हाइट स्टोन सेतु है। ठीक है, PQRS दिए हुए हैं, इसमें व्हाइट स्टोन सेतु है। अभी जैसे ही हमें पता लगा कि व्हाइट स्टोन सेतु है तो हमको एक चीज पता लग जाती है, आगे व्हाइट स्टोन सेतु भी कराऊंगा, क्वेश्चंस की जो स्पेशल सीरीज है मेरी उसमें देखते हुए आएंगे, आपको व्हाइट स्टोन सेतु भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां भी समझा रखा है मैंने। तो व्हाइट स्टोन सेतु की खास बात क्या है कि इसमें कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, ठीक है, खत्म। इसका मतलब इसे कुछ नहीं माना जाता, जीरो होता है। बीच वाला प्रोसेस है जो, ये क्या माना जाता है, जीरो। सिंपल भाषा में समझेंगे। ठीक है, बाकी इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, इसे देखेंगे और इसे देखेंगे, इसे हम नहीं देखेंगे। ठीक है, क्लियर बात। अब क्या करते हैं, इसने क्या पूछा, पहला परिपथ की तुल्यधारिता। परिपथ की तुल्यधारिता, तो सबसे पहले हम ये वाले देखेंगे और फिर ये वाले देखेंगे। अभी ये देखेंगे कौन से में है, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अभी देखो श्रेणी क्रम क्या होता है ये भी बता दो। श्रेणी क्रम में होता है, मान लिया जिसका एक सिरा, मान लिया ये कोई धारिता जुड़ी हुई है, इसका ये सिरा, ये क्या है, दूसरा सिरा। ठीक है, पहला सिरा ये है, यहां से स्टार्ट हुई, दूसरा सिरा ये है, अगले वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होगा, उसे बोल लेंगे हम श्रेणी क्रम। ठीक है, ऐसे ये क्या है, ये जो इसका दूसरा सिरा है इसके पहले से जुड़ा हुआ है, और इधर से स्टार्ट करेंगे, इसका दूसरा सिरा है इसके पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। अब देखो सिंपल भाषा में, अब क्या करें, अगर हमारे पास कहीं ऐसा दिखेगा, ये होगा श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम। ठीक है, और अगर हमारे पास ये ऐसे इसके साथ एक और जुड़ा हुआ हो तो ये दोनों होंगे किसमें, श्रेणी क्रम में। क्लियर, तो ये आपको पता भी होगा, 10th क्लास में भी होते हैं। ठीक है, इस टाइप के, उसमें प्रतिरोधों का जोड़ना होता है, प्रतिरोधों का जोड़ना इसमें भी है, लेकिन धारिता जो होगी उल्टी होती है प्रतिरोध की। मतलब प्रतिरोध में क्या होता है,
प्रतिरोध में अगर प्रतिरोध को हम जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में, मान लिया श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ रहा है तो क्या होगा, वो डायरेक्ट जुड़ेगा। मान लिया 1 ओम है और 2 ओम के 2 प्रतिरोध है, इन्हें हम जोड़ रहे हैं तो कैसे जुड़ेगा, 1+2। तो ये होता है श्रेणी क्रम में संयोजन। और समांतर क्रम में जुड़ता है 1/R से, ठीक है। लेकिन इसमें इसका उल्टा होता है, अगर श्रेणी क्रम में धारिता है तो कैसे जुड़ेगी, 1/C से, क्योंकि धारिता है ना तो C से प्रदर्शित करते हैं तो 1/C, ठीक है। क्लियर, ये ऐसा समझेंगे हम, ठीक है। जहां तक मैंने बेसिक इसका समझा दिया, ज्यादा से ज्यादा अगर तब भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अलग से भी, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसका करते हैं सोल्यूशन। अब हमें पता लग जाता है ये है व्हीटस्टोन सेतु, तो लिख देंगे दिया गया परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है। क्लियर, व्हीटस्टोन सेतु है, दिया गया परिपथ। अब देखेंगे ये 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, क्योंकि तुल्य धारिता निकालनी है। 12 और 6 किस में है, श्रेणी क्रम में। हमें पता लग गया इसका जो दूसरा सिरा है इसके पहले से जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। इसका जो पहला सिरा है, दूसरा सिरा है इसके पहले से जुड़ा हुआ है, ये भी श्रेणी क्रम है। तो 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में है। सबसे पहले इन्हें देखेंगे तो लिख देंगे 12 माइक्रोफैरड व ऐसा कर देंगे, अलग सा दिखाओगे ऐसा। क्लियर दिख रहा है ना वैसे। 12 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। मैं जो एक्स्ट्रा है इसे साफ कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में। तो कैसे जुड़ेंगे बताओ, मैंने बता दिया था इसका सारा बेस। श्रेणी क्रम में तो कैसे जुड़ेंगे, 1/C से। और तो फर्स्ट वाला जोड़ रहे क्योंकि अगला सेकंड वाला भी है, तो 1/C1 मान लो, ठीक है। 1/C1 बराबर क्या हो जाएगा, जो पहला प्रतिरोध है 1/12, ठीक है, दूसरा है प्लस 1/6, ऐसे जोड़ेंगे। क्लियर। अब इसका एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 12। एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 12 से 12 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 के ऊपर गुणा तो 1। वैसा आपका जैसा भी एलसीएम लेने का मेथड हो वैसे भी कर सकते हैं आप, जैसे आपकी समझ में आए, ठीक है। तो 12 से 12 मेन रियल जो मेथड है इसका यही है कि हम इसको, इसके हर को इससे भाग करेंगे, कितना आएगा, 1। 1 के ऊपर गुणा होगी तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर प्लस, अब इसकी इससे भाग करेंगे, मतलब 6 दूनी क्या 12, 6 दूनी 12, कितना आया भागफल 2। 2 के ऊपर गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो आपके पास आ जाएगा ये 1 और 2 कितने होंगे, 3/12। तो 12 एकम 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो आपके पास आया 1/C1 बराबर 1/4, यानी C1 बराबर आपके पास कितना है, 4 माइक्रोफैरड। क्लियर, 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। माइक्रोफैरड आ गया आपके पास, 4 माइक्रोफैरड। अब क्या करते हैं, अब देखेंगे, अब इस वाले को देखेंगे, ये वाले भी क्या है, श्रेणी क्रम में है, ये वाले भी श्रेणी क्रम में है। तो लिख देंगे 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब क्या करेंगे, 1/C2 बराबर, तुल्य धारिता निकाल ले हम इसकी, कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3, ठीक। अब इसमें एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 से 6 कटेगा, कितना आएगा, 1 प्लस 3 दूनी 6, 2 2 के ऊपर गुणा 2 एकम 2, तो कितना आया, 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आपके पास कितना आया, 1/C2 बराबर 1/2, यानी C2 बराबर कितना आया आपके पास, 2 माइक्रोफैरड। क्लियर। तो ये आ गया आपके पास C1 और C2। इसने क्या पूछा है हमारे पास, मैं इसे साफ कर रहा हूँ, ठीक है। चित्र ध्यान रखेंगे, अपना बना लेंगे। C1 भी आ गया हमारे पास, C2 भी आ गया, ठीक है। तो अब क्या निकालने हमें, तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता कितनी होगी, C बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2। तो C बराबर, C1 कितना है आपके पास, 4, और प्लस C2 कितना है, 2, तो कितना आ गया आपके पास, 6 माइक्रोफैरड। तो पहला आंसर आ गया आपके पास 6 माइक्रोफैरड। क्लियर, ये पहला आंसर हो गया आपका 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेकंड वाला देखेंगे। तो ये 6 माइक्रोफैरड आ गया आपका, ठीक है। अब दूसरा इसने क्या पूछा है हमारे पास, दूसरा क्या पूछा है इसने, देखेंगे।
दूसरा पूछा है इसने 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर आवेश। ठीक है, तो 2 माइक्रोफैरड वाला देख लो पहले, 2 माइक्रोफैरड वाले पे कितना है, शून्य। ये 2 माइक्रोफैरड है, इसमें तो कोई आवेश नहीं क्योंकि ये रेजिस्टेंस है 2 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सेकंड में, क्या लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड पर आवेश, संचित आवेश पर आवेश लिख दो, कोई बात नहीं। कितना होगा 0। क्लियर। अब 3 माइक्रोफैरड वाले की बात करेंगे। थ्री माइक्रोफैरड पर आवेश। ठीक है, फॉर्मूला देखेंगे हम। फॉर्मूला Q2 Q1 तो 0 आया आपके पास। ठीक है, Q2 बराबर क्या होगा C2V। क्यों, वैसा तो होता है Q बराबर CV, लेकिन Q2 निकाल ले हम, और V का मान एक ही है, V 10। ठीक है, 10 वोल्ट है। और C2 इसलिए लगेगा क्योंकि ये नीचे की बात हो रही, देखो इधर। ठीक है, ये C1 है ऊपर वाला और ये C2 है। क्लियर। तो अब चित्र में मैच कर लेंगे। C2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 कितना आया आपके पास, C2 आया आपके पास 2 गुणा V का मान कितना आया 10। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की 10 में गुणा करेंगे 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 माइक्रो कूलाम, सॉरी 20 माइक्रो कूलाम। ठीक है, 20 माइक्रो कूलाम या कूलाम में 20 माइक्रो कूलाम आ गया, बस यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। संलग्न चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी हम करेंगे। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका कैसा होगा, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। इसने क्या कहा, ए व बी के मध्य, यानी इसके और इसके, ए और बी ये है इसके मध्य। तो जब इसके मध्य पूछा जाता है तो इसे हम अलग रख देते हैं, मतलब इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे छुपा लेते हैं। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, ये 2 बचेंगे। ठीक है, ये लाइन हमने छोड़ दी ए बी वाली, क्योंकि ए बी के मध्य निकालना है हमें। ठीक है, तो ए बी वाली हम लाइन छोड़ देंगे, जिसके भी मध्य पूछता, मान ले ए सी के मध्य पूछता, तो इसे भी हम छुपा लेते, इसे हटा लेते या इसे छुपा हुआ मान लेते। ठीक है, जो बचते हैं इनसे मतलब बता देना। हम अभी ए बी के बीच पूछा है तो हम इसे अलग रख लेंगे, मतलब किससे रखेंगे, इससे और इससे। तो ये और ये देखेंगे हम किस में है, कौन से क्रम में है। तो हमें दिख रहा है इसका दूसरा सिरा इसके पहले से जुड़ा हुआ है, यानी ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो लिख देंगे 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो कैसे जुड़ेंगे, तो तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता 1/C1 बराबर कितनी होगी, 6 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, 1/6 बटे प्लस 1/3। अब इसमें एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। अब क्या आएगा ऊपर, 1 + 2। क्लियर, ये तो पता होगा, बता भी दिया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, बराबर 1 और 2 कितने होंगे आपके पास, 3/6, यानी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो आपके पास आ गया 1/C1 बराबर 1/2, यानी C1 बराबर कितना है आपके पास, 2 माइक्रोफैरड। क्लियर, 2 माइक्रोफैरड आपके पास आ गया। अब क्या आपके पास ये बचेगा। अब देखो, अब इसकी एक चीज समझेंगे हम। अब हमने ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, जोड़ लिए। अब ये जो 2 माइक्रोफैरड है, ये जो 2 माइक्रोफैरड है, अब इस 2 माइक्रोफैरड के साथ कौन से में होगा, समांतर क्रम में होगा। ठीक है, समांतर क्रम में होगा। क्यों, अभी देखेंगे। अब एक चीज और देखेंगे, ये तो है धारिता जोड़ रहे हैं हम, धारिता, इसलिए 1/में जुड़ी श्रेणी क्रम में। अगर प्रतिरोध जोड़ रहे होते तो क्या डायरेक्ट जुड़ जाते, क्या होता फिर 6 + 3 डायरेक्ट हो जाता 9, ऐसे ना जुड़ता फिर। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। और समांतर क्रम में ये डायरेक्ट ही जुड़ेंगे क्योंकि ये है धारिता। ठीक है, प्रतिरोध का उल्टा। अब प्रतिरोध और धारिता के जो बीच में डिफरेंस है उसे समझ लेंगे हम। ठीक है, प्रतिरोध में मैं कई बार बता चुका, प्रतिरोध जो होगा अगर श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं तो मैं डायरेक्ट जुड़ेंगे, और समांतर क्रम में जुड़े दिए हुए हैं तो 1/में में जुड़ेंगे। ठीक है, और धारिता में क्या होगा, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी उसका उल्टा होगा, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो 1/में में जुड़ेंगे। ठीक है, और अगर समांतर क्रम में दिए हुए हैं तो डायरेक्ट जुड़ेंगे। ठीक है, क्लियर रखेंगे ये बात।
अभी ये जो 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड के साथ किस्म होगा समांतर क्रम में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों को मिला देंगे जब हम, तो एक लाइन बन जाएगी, और एक लाइन जब बनेगी तो वो इस प्रकार दिखेगी। तो इस प्रकार जब दिखेगी तो ये किस्म होंगे आपस में समांतर क्रम में। यानी सपोज करके देखो, मान लो ऐसे ऐसे, जब कोई ऐसा बनेगा 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड ये, तो दोनों का एम होंगे समांतर क्रम में, दोनों की चीज में समांतर क्रम में। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं, अब आगे चलेंगे। अब लिख देंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड। देखते ही पता लग जाता है इनका कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तब तुल्यधारिता क्या होगी? C बराबर, डायरेक्ट जोड़ दो, 2 और 2 4, 2 + 2 4 माइक्रोफैरड। यही होगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।